recording option should be enabled. Share slide and annotation should be ओके ठीक है। अच्छा अभी हम करते हैं पावर सीरीज सॉल्यूशंस। तो पावर सीरीज सॉल्यूशन बेसिकली it is used to solve second order linear homogeneous equation with variable coefficients. Variable coefficient is an important term because so far we have only learned how to solve equations, homogeneous equation with constant coefficients, right? तो होमोजीनियस इक्वेशन को हमने किया है सॉल्व कांस्टेंट कोफिशिएंट से। अभी हम जो सॉल्व करेंगे विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो वेरिएबल कोफिशिएंट के एक और भी मेथड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो मेथड स्किप कर सकते हैं, जस्ट पावर सीरीज सॉल्यूशंस। पावर सीरीज सॉल्यूशन में आपको ज़्यादा थोड़ा सा लर्निंग ज़्यादा मिलेगी, इक्वेशंस को ज़्यादा मैनिपुलेट करने का ज़्यादा आपको पता चलेगा, ठीक है। तो बाकी तो yeah, we could have gone to that method but we don't want to go because lots of things to cover still. तो जो इम्पोर्टेंट है, जो आगे के लिए अभी काम आएंगी, तो अब जो आपने सीख लिया होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, यू बट वन थिंग यू शुड नो कि होमोजीनियस का एप्लीकेशन क्या है, नॉन होमोजीनियस की एप्लीकेशन क्या है, एनलेस किस सिचुएशन में कब नॉन होमोजीनियस सॉल्व करते हैं, ये एप्लीकेशन हमारे पास पता होना चाहिए, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है होमोजीनियस बता दिया है, नॉन होमोजीनियस सेम, ठीक है। तो असाइनमेंट में आपको ग्राफ स्केच ड्रॉ करने ना। स्केच मतलब क्या, मतलब तो जाहिर है वैल्यूज पुट करनी है ना एक्स एक्सिस में। सॉफ्टवेयर यूज कर लें, आप देख सकते हैं वैल्यूज, बट सॉफ्टवेयर में आप वैल्यू, लेकिन आपको खुद पता होना चाहिए कि कैसे हो रहा है। एग्जाम में कभी भी आपको ड्रॉ करने हो ग्राफ आगे के लिए, तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे वी नॉट ई पावर माइनस टी है, तो टी को लेट्स से के अभी मैं टी की वैल्यू लेट्स से कोई भी है, तो टी को 1 सेकंड रखें, 2 सेकंड रखें, 3 4 5, तो 1 2 3 5 एक्चुअली ऑन एक्स एक्सिस, एंड जो भी इसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है उसको आप बस स्मॉल डॉटेड लाइन से आप शो कर सकते हैं। डॉटेड लाइन करके तो बता सकते हैं आप, देयर इज नो प्रॉब्लम। डॉटेड लाइन की स्टेज डोंट नीड टू वे, ठीक है। हाँ, ग्राफ पेपर जरूरत नहीं है ना, इसलिए मैं कहा जस्ट यूज अ डॉटेड लाइन। मैं भी खुद हाथ से मार सकता हूँ, इसमें कौन सी बात है, ठीक है। हाँ, ग्राफ पेपर जरूरत नहीं है, ग्राफ पेपर मैंडेटरी समझ। अगर ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर बना लें, अगर नहीं है तो हाथ से बना सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है इशू, और दोनों तरीके से बन जाएगा। ओके चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, पावर सीरीज सॉल्यूशन सॉल्व सेकंड ऑर्डर लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आई गो टू दिस वन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स। तो आप देखिए दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन है, ठीक है। होमोजेनियस क्यों है, राइट साइड इज 0 एंड द हाईएस्ट पावर इज 2। अब इसके जो कोफिशिएंट है पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स। अब पी ऑफ एक्स मैंने कोफिशिएंट लिखी ए एक्स स्क्वायर। अब आप देखें दिस इज अ वेरिएबल कोफिशिएंट बिकॉज एक्स कैन हैव एनी वैल्यू। क्यू ऑफ इक्वल टू बी एक्स, ठीक है, और आर ऑफ एक्स इज सी। सही, लास्ट टाइम हमने पी ऑफ एक्स क्या रखा है, पी ऑफ एक्स हमने कोई भी हमने रियल नंबर रखा था, राइट, कांस्टेंट रखा था। तो जैसे दिस केस वाज लेट्स से 5, if this is the case 6, or this is the case let's say 8, right? If 5 6 8 are the coefficient, that means they are fixed or constant coefficient, but now actually they are the function of the x। x क्या आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट, जिसके रिस्पेक्ट से आप स्टडी कर रहे हैं इस क्वेश्चन। टी भी हो सकता है, टाइम, सो वॉट एवर। सो नाउ द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल इज आर द कोफिशिएंट्स, सही है। इसलिए वेरिएबल कोफिशिएंट तब कहते हैं विच आर नॉट कांस्टेंट, ठीक है। तो इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करने के लिए पावर सीरीज हम एक मेथड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे तो लैप्लास आप जब करेंगे तो एवरीथिंग विल बी मोर क्लियर आउट। तो लैप्लास के लिए आई विल रिकॉर्ड सम ऑफ देम लेक्चर फर्स्ट। अच्छा, तो किसी ने सवाल किया है सर क्लास कब तक होगी।
Class will be at least 1 hour from now. Anyway, okay, so did you understand the meaning of the variable coefficient and constant coefficient, right? अब इन अब देखें, सबसे पहले let's say कि I want to solve this equation y double dash plus y equal to 0 by the power series method. Now this you will wonder कि ये इसमें कौन सा constant coefficient है, इसमें तो कोई sorry इसमें कौन से variable को, ये तो इसका 1 है और ये भी 1 है, तो fixed constant है. You are absolutely right that these are the constant coefficient, but reason why I have done it is because I want you to compare. क्योंकि हम आपने ये solve किया है homogeneous equation with the method which you have learned. Now you will do it by the power series method. इसका मतलब कि power series method can be used to solve homogeneous constant coefficient equation or variable coefficient. So the reason why I'm doing is because you know how to solve it by the usual method, right? So first, who can tell me what is the solution of this equation? ये रटा होना चाहिए. देखो y डबल डैश है, y डैश डेरिवेटिव नहीं है, तो इसके रूट्स क्या आने चाहिए ख्याल में? एक सेकंड लगा सकते हैं आप. जस्ट बाय लुकिंग एट इट, लुक दिस इज r स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट? ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, राइट? डबल पावर है तो r स्क्वायर रख देते हैं प्लस, और y की जो भी कोएफिशिएंट है वो होता है वही कोएफिशिएंट हम रख सकते हैं, ठीक है? y डैश नहीं है. सो इसको अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करेंगे तो क्या आएगा? r स्क्वायर इक्वल टू -1, तो इसका क्या आता है रूट्स? प्लस माइनस r इज इक्वल टू माइनस आयोटा और प्लस आयोटा. इसका मतलब ये होता है इमेजिनरी रूट्स, राइट? यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पता है कि r स्क्वायर इक्वल टू -1 को अगर हमने स्क्वायर लगाए तो क्या होगा? अंडर रूट -1 होगा यार, तो अंडर रूट -1 इज इक्वल टू प्लस आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है? ओके, लेट मी फर्स्ट रूट्स आपको पता है. जब ये इमेजिनरी रूट्स होते हैं तो आपके आंसर क्या आते हैं? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आते हैं, ठीक है? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स में आप देखें लैम्डा जो है आपका रियल पार्ट इज 0, ओनली म्यू पार्ट इज हियर. सो इसका आंसर मुझे याद होता है हमेशा कॉस म्यू क्या है आपका? इमेजिनरी पार्ट का पॉजिटिव वैल्यू, ये 1 है तो हमने लिख दिया x cos x प्लस साइन x, सही है? म्यू इज 1, ठीक है? और होता है यहाँ a होगा और यहाँ b होगा, राइट? दिस इज अ सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, राइट? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं ना, तो यही होता है ना, ये हमेशा इट्स आई मीन अंडरस्टूड के ये आएगा, सही है? अब यही चीज हम पावर सीरीज सॉल्यूशन मेथड से करेंगे, तो यू विल सी दिस टेक सम स्टेप्स टू डू, ठीक है? तो आपके जवाब क्या है? वेरी नाइस, आदिल शेख. अच्छा, आपने नाम ही लेना मुझे. आदिल शेख ने वैसे +1 -1 नहीं, रूट्स आपके कौन से हैं? रियल रूट्स आई थिंक नो, देयर कैन नॉट बी रियल रूट्स. अगर जब भी कोई -1 या -5 आए और इसका स्क्वायर रूट निकालेगा तो क्या आएगा? अंडर रूट -5. तो अंडर रूट -5 का मतलब है अंडर रूट -1 मल्टीप्लाई बाय 5, अंडर रूट 5. तो माइनस अंडर रूट -1 क्या होता है? आयोटा. तो आयोटा अंडर रूट 5 और माइनस आयोटा अंडर 5. जी, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं. कॉम्प्लेक्स रूट्स में आपके इम्प्योर इमेजनरी है, राइट? तो इसका आंसर जब भी प्योर इमेजनरी रूट्स आए तो क्या होगा? हमेशा याद रखना a cos x प्लस b sin x, ठीक है? कॉस प्लस साइन, दोनों दो टर्म्स आएंगी हमेशा. और ये सिस्टम क्या कहलाता है जब प्योर इमेजिनरी रूट्स आए? कब हो सकते हैं? स्प्रिंग मास सिस्टम में, जब फ्रिक्शन नहीं हो, तो चल घूमता रहेगा साइन और कॉस, मतलब कि इट कीप्स ऑन पीरियोडिक ऑसिलेशन करता रहेगा इनफिनाइट. सर कॉन्जुगेट रूट, सॉरी ए इसके जिसमें रियल पार्ट नहीं है. अगर रियल पार्ट होता तो क्या होता? रियल पार्ट होता तो क्या होता? अंडर डैम्पिंग. तो काइंडली मैं बार बार रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ, डोंट फॉरगेट, राइट? वेरी नाइस. जिसको क्लियर नहीं होता प्लीज वो आप अलग से कभी भी आ सकते हैं, किसी भी टाइम. जस्ट इन्फॉर्म मी बाय गूगल फॉर्म, ठीक है?
तो बेहतर है कि क्लियर समझ के जाएं ताकि बाद में कोर्स में प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, ओके, सो आई रिमूव इट। तो समझ आएगा सॉल्यूशन क्या आना चाहिए। ये आपने सॉल्व भी किए होंगे बहुत सारे सवाल असाइनमेंट में नहीं किए, तो वैसे भी मैंने कराया था दो 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 क्वेश्चंस, ठीक है। तो नाउ लेट्स गो टू द पावर सीरीज मेथड, सॉल्विंग दिस इक्वेशन बाय पावर सीरीज मेथड। ओके, अब पावर सीरीज मेथड के पास जाते हैं कि पावर सीरीज मेथड खुद क्या होता है। Power series method for solving a second order homogeneous differential equation consists of finding the coefficients of a power series। एक पावर सीरीज है, उसके हमने कोफिशिएंट मालूम करने। तो y of x is a solution to let's say any differential equation second order, right, with variable coefficients, or of course anyway any coefficients, but we are specifically using it for variable coefficient। It is equal to the summation n equal to infinity c n x n। अब आप इसको जरा एक्सपेंड करें तो ये क्या होगी, एवरी टर्म लेट्स से फॉर n इक्वल टू 0 c 0 हो जाएगी और x पावर 0, तो फर्स्ट टर्म विल बी c नॉट। इस तरह सेकंड टर्म विल बी n इक्वल टू 1, इसका मतलब n c1 इक्वल टू 1 और x की पावर क्या होगी 1, एंड देन सो सम आखिरी इस तरह एक्सपेंड करते जाए, n इक्वल टू 5 होगी तो c पावर cn और x पावर 5 और आखिरी वाली क्या होगी cn xn, ठीक है। इनफिनाइट है ना ये, इसका मतलब c infinity x infinity। So you already know this notation के what is this consist of। It is the summation of all the terms with each term having 1 degree higher than the previous term। सही है, तो previous से 0 है तो 1 2 3, so this is called a power series। सही है, तो ये is it clear। इसके हमें क्या करना है, we will find c0 c1 c2 values। the once we find c0 c1 c2 of course का मतलब कि हमारा y of x की एक इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। y of x का वो आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी on the right side। once we know c0, once we know c1, once we know c2, so of course we will have a solution। so what power series says is that power series actually power series is a solution to the homogeneous differential equation which is given as a summation of all the power series, ठीक है, each term c0 plus c1 plus c2 plus। now how do you solve it, you exactly solve it in the same way as method of undetermined coefficient। एक मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट आपने क्या करते हैं, आप सपोज करते हैं कि राइट साइड पे जो भी आपके पास लेट्स से फॉर्म है उस तरह का आप सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं, y p इक्वल लेट्स से a sin x plus p cos f, उसको पुट करते हैं, फिर कोफिशिएंट्स को आप क्या करते हैं कंपेयर करते हैं राइट साइड पे। एग्जैक्टली इस तरह ही करना है, ठीक है। तो व्हाट यू डू इज, सो जस्ट प्लीज राइट इट डाउन, दिस लाइन आप लिख लें अपने पास, आगे हम नीचे जाएं। तो आपको मैं तो ऊपर नहीं जाऊंगा लेकिन आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। जस्ट राइट दिस डाउन। ओके, एनीवे सो वन सर ये रिपीट कर दें, समझ नहीं आया, क्या क्या चीज समझ नहीं आई बेटा, रिपीट कर दें ये क्वेश्चन। इक्वेशन मैंने कहा कि जो आपका पावर सीरीज मींस के you are proposing that the solution to this differential equation, let's say this is a differential equation, इसको solve करने के लिए हम propose कर रहे हैं कि we can solve this equation whose solution is this one, y of x, ज़ाहिर इसका क्या होगा solution, yx होगा ना, तो yx is equal to this one, तो पावर सीरीज इज एक्चुअली अ सॉल्यूशन, ठीक है। और जाहिर है जब पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि आपको c0 c1 c2 पता हो ना वैल्यू, जब भी आप सॉल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, राइट साइड पे क्या होता है, ओनली राइट साइड में इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और ऑफकोर्स लेफ्ट साइड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी इक्वल टू समथिंग, बट c0 c1 c2 हैज सम कोफिशिएंट्स, so what we need to know is we need to know the values of c1 c2 c3 something, ये पता चलेगा तो जाहिर है ये y ऑफ आपकी सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो जब अब मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड क्वेश्चन आपने किया था उस तरह ही होगा, अब मैं बता रहा हूँ आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। तो इट विल बी, यू विल नो वंस आई डू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। ओनली थिंग यू हैव टू नो इज दैट द मेथड टू सॉल्व सेकंड ऑर्डर homogeneous differential equation with variable coefficient is
this one through the power series we are solving. That's it. ठीक है? Okay, very nice. Okay, so what we do is ये हमने y equal to summation of n equal to infinity cn x1 ऊपर से हमने इसकी समेशन फॉर्म ये लिख ली. अब हम क्या करेंगे, ऑफ कोर्स इसको हम जाहिर अगर ये सॉल्यूशन है y is the solution of this let's say equation second order, so it means we will put this solution into this equation, right? यही होता है ना कि जब भी सॉल्यूशन उसका मतलब जब प्रपोज करते हैं दैट मींस कि दिस इज अ सॉल्यूशन देन पुट इट हियर ऑन द इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले y डैश लेंगे, y डबल डैश प्लस y. सो y पहले तो y डैश निकालें यानी वन फर्स्ट डेरिवेटिव. तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, cn इज द कांस्टेंट यानी कोफिशिएंट है, cn तो इज नॉट यूज, को हम बाहर लिख सकते हैं. x ऑफ n लिख सकते हैं, x ऑफ n का डेरिवेटिव क्या होगा, x n n माइनस वन. ठीक है, एक पावर कम हो जाती है जब डेरिवेटिव लेते हैं, और जो भी इसका पावर होती है वो हमारे पास कहाँ चले जाती है, मल्टीप्लाई होता है इसके एज अ कांस्टेंट के साथ, एज अ कोफिशिएंट के साथ. ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुई बात. x के x n को हमने डेरिवेटिव लिया है, फर्स्ट डेरिवेटिव. इज इट ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू दिस वन. लेकिन इसमें एक चीज है, हमने n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी स्टार्ट किया है, n को पावर n 0 से इन्फिनिटी नहीं लिया. क्यों? क्योंकि पहली जो टर्म है वो कांस्टेंट टर्म है, जो पहली टर्म है कांस्टेंट टर्म है, तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये तो काम की चीज ही नहीं है हमारे लिए. y जब y डैश लोगे तो ये तो काम की चीज ही नहीं है, इसलिए हमने n इक्वल टू 1 फर्स्ट टर्म से स्टार्ट किया है. फर्स्ट टर्म, दिस फर्स्ट टर्म विल नॉट बी अवेलेबल टू अस, सो इट इज रिडंडेंट टर्म है, इसलिए वी विल हमने n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी लिया है, राइट? एक मिनट पहले नीचे करूं, आप फिर बताइएगा मुझे. इज इट क्लियर दिस स्टेप? बिकॉज फर्स्ट में डेरिवेटिव नहीं आता. एग्जैक्टली, वेरी नाइस वेरी नाइस. अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, हमने सेकंड डेरिवेटिव लिया. अब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर क्या, एक्स एन माइनस वन मल्टीप्लाई हो जाएगा एन से, राइट? इसकी पावर मल्टीप्लाई हो जाती है इसके कोफिशिएंट से, मल्टीप्लाई सी एन, और एक पावर इसकी कम हो गई एन माइनस वन, तो एन एक्स एन माइनस टू. ओके, अब ये देखो n इक्वल टू 2 से स्टार्ट किया हमने, क्योंकि जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो जाहिर जो सेकंड टर्म होगी वो काम की नहीं होगी, इसलिए हमने n इक्वल टू से इन्फिनिटी शुरू किया. n इक्वल टू 0 लेते हैं, इन्फिनिटी लेते हैं तो ये वैलिड नहीं होता हमारा ये, तो n इसलिए n इक्वल टू 2 से लिया है, राइट? ये भी क्लियर हुआ आपको? लुक एट दिस फर्स्ट योरसेल्फ, फैमिलियराइज फर्स्ट. तो ये देखो डेरिवेटिव निकालना आता है, यू नो इट. सेकंड थिंग इज दैट n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करने का मतलब ये है क्योंकि ये जो टर्म है पूरी डबल डेरिवेटिव इज ओनली वैलिड फ्रॉम दिस पॉइंट, थर्ड टर्म. इसका डेरिवेटिव लोगे तो 0 हो जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि फर्स्ट टू टर्म्स तो वैलिड ही नहीं है ना. इसलिए तो हमें अगर जनरल फॉर्म में लिखना है y डबल डैश, तो हम किस में n इक्वल टू 2 से स्टार्ट करेंगे, राइट? हाँ जी, हाउ अबाउट दैट, थिंक अबाउट. 0 क्यों लिखा, 1 क्यों लिखा, समझ आया यहाँ पे? हाँ, देख ले पहले 2 मिनट, 1-2 मिनट देखें, थिंक अबाउट इट, बिकॉज आई वांट इसलिए मैंने इसको. एवरीबॉडी क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके जी जी, ओके. डेरिवेटिव लेना आता है ना, इज इट इजी? आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन टेकिंग डेरिवेटिव्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. ये क्या, किसका जवाब बेटा? क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे हैं. नहीं, 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, एन 2 से स्टार्ट कर रहे हैं. इसको हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि हमने प्रपोज ही शुरू फर्स्ट टर्म ली है. अगर डेरिवेटिव लोगे तो n इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 0 नहीं लिख सकते. 0 लिखोगे तो देखो 0 हो जाएगी ना, ये डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. n इक्वल टू 0 से दिस विल बी 0, इट्स नॉट पॉसिबल. ठीक है, ओके लेट्स गो. अच्छा, अब आप ये नोट कर लिया होगा आपने ऊपर की इक्वेशन, राइट? तो ये इक्वेशन नोट बस अपने आप में अपने पास रखिएगा.
सर एक मिनट, एक सवाल है सर, एक्स इंडिपेंडेंट है, जीरो इसलिए नहीं ले रहे हैं, एक्स खत्म। वेरी नाइस वेरी नाइस, ये वो एक ही बात बताइए, बिल्कुल वेरी नाइस, गुड स्टूडेंट। अच्छा ये थोड़ा सा काटी पीटी हो गई। अच्छा अब सेकंड स्टेप क्या होगा? सबसे पहले तो ये हमने प्रपोज कर लिया, अब हम इक्वेशन क्या रखेंगे, इनको हमने x पावर 0। अब हम क्या करेंगे, पुट दिस टर्म, दिस टर्म एक्स वाई डबल डैश, और y की टर्म है ना इसमें, तो यहाँ पुट करो इस इक्वेशन में। तो क्या बनेगी इक्वेशन? शाबाश, पुट करें तो मैं यहाँ पे खुद कर, पहले आप लिख लें ताकि मैं ये बार बार नीचे जाएगा। तो ट्राई टू पुट दिस इक्वेशन इनटू दिस वन, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को इन यहाँ पे पुट करें और अपने पास रखें, ताकि मैं अपने पास भी लिख लेता हूँ मैं। एंड आई कैन स्टार्ट y double dash is equal to summation of n equal to 2 n minus 1 cn x n minus 2 plus summation n equal to 0 infinite cn x power n। ठीक है, तो तो ये इक्वेशन बनेगी y is equal to summation n equal to infinity n minus 1 cn x n minus 2 प्लस ये वाली इक्वेशन इक्वल टू 0 बन जाएगी। ठीक है, why did I write here? Okay, I should write it here. Wait, मैं ये लिखनी पड़ेगी वरना वो बार बार स्किप हो जाएगा। Okay, so y is equal to, difficult to write but I will try to write it. Sorry, इस तरह होगा, summation of n equal to 2 से लेकर, ये अपने पास रख लें फिर आप देख लेते हैं, मैं n equal to infinity। ठीक है, n उसी टर्म क्या है, n minus 1, राइट। ओके, और क्या होगा, c पावर c n, ये इंडिसेस कहलाते हैं, i n d i s, x n minus 2, सही है, ये y डबल डेरिवेटिव। ठीक है, ये y डबल डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। y आपका क्या है, आपका जो सॉल्यूशन प्रपोज किया है वो n इक्वल टू 0 से शुरू होगा। ओके, इंफिनिटी cn xn, so this n is the indices, I n d I c e s, not power। सबस्क्रिप्ट होता है ना, इक्वल टू 0, राइट। तो ये इक्वेशन हमने ऊपर जो लिखी थी y डबल डैश y इक्वल टू 0, उसमें हमने ये पुट किया है सॉल्यूशन। ठीक है, अब जरा देखिए, नाउ इट बिकम्स क्लियर, even though they are only 4 pages but it really takes time। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, सही है। सबसे पहले टेबल बनाएंगे, लेफ्ट साइड पे हम पावर ऑफ x रखेंगे, डिफरेंट पावर रखेंगे, 0 1 2 3 4 5। राइट साइड पे ये इक्वेशन देखेंगे, इस इक्वेशन पे जब हम रखेंगे x पावर 0 x पावर 1, तो हम इसकी फिर हम इक्वल करेंगे इसको 0 को, राइट। अब देखें सबसे पहला स्टेप, अब यू विल अंडरस्टैंड वन देन यू कैन अंडरस्टैंड ऑल। स्टार्टिंग फ्रॉम पावर ऑफ x, पावर ऑफ x क्या रखेंगे, पहले हम पावर 0 रखेंगे। ठीक है, तो x पावर यहाँ क्या है, 0। तो आप ये बताइए, अगर x पावर यहाँ 0 होगी तो n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे n की वैल्यू, ये अगर x इज पावर 0, so what is the value of n? What makes the value of n so that the power of x will be 0? n equal to, exactly Ihtisham, very nice, n is equal to 2। तो आप देखें मैंने n minus 2 equal to 0 रखा है, राइट। So in order to make x power 0, what we do is actually we have to make n equal to 2। तो n equal to 2 आ गया यहाँ पे, अब n equal to यहाँ पुट करें, n equal to यहाँ पुट करें,
2 और 2 माइनस 1, तो हमारे पास ये 2 आ गया, ये वाला ये आ गया n2 और 2 माइनस 1, और क्या बचा, और ये सबस्क्रिप्ट क्या है आपका, इंडाइसिस cn है, तो n क्या था 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। सही है, ये टर्म समझ आ गई आपको क्या किया मैंने, एक वैल्यू के लिए मैंने सॉल्व किया है, ठीक है, सिर्फ n इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व किया है मैंने अभी, यानी पावर जब x 0 होगी तब ज़ाहिर ये टर्म हमने एक टर्म के लिए करी। समेशन का मतलब ये सारे, ये इट्स नॉट अ समेशन, समेशन मीन्स कि हम एक पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि जब पावर इसकी 0, तो इसका मतलब ओनली वी आर कंसिडरिंग वन पॉइंट। तो व्हाट मेक्स x पावर 0, n इज इक्वल टू 2। तो ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको, ये पॉइंट कैसे आया ये नीचे। दूसरा पॉइंट देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब व्हाट मेक्स दिस पावर, सॉरी दिस वन, एक मिनट, दिस पावर इज एक्चुअली x की पावर n है ये, दिस इज x पावर n, ये मैंने नीचे लिख दिया, गलती से लिख दिया, एक मिनट, दिस शुड बी x की पावर n, नॉट हियर, सही है, पूरा तो रिमूव हो जाएगा, वो बच गया, ओके ओके सही है। अब इसको 0 करना है, x की पावर 0 करनी है, तो n की वैल्यू क्या होगी 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और c 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई 2 1 c2 प्लस c नॉट, तो आपके कोफिशिएंट आ गए इसके। जस्ट हमने क्या किया, पावर हमने इसको खत्म करने की कोशिश की, जब हम नलिफाई करने की कोशिश की, ठीक है। तो 2 आ गया यहाँ पे, 1 आ गया c2, तो c2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस हाफ c नॉट। जी ये क्लियर हुआ, ताकि हम सेकंड स्टेप पे जाएं। चलो सेकंड स्टेप में जाते हैं, फिर आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो आप देन यू कैन, ये रिपीट होगा अगला अगला स्टेप, ओके। अगला स्टेप क्या हुआ, अगला स्टेप देखो, हमने x की पावर क्या रखी, 1 रखी, पावर ऑफ x को 1 करना है, ठीक है। पावर ऑफ x को 1 करेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी, n माइनस 2 इक्वल टू 1, राइट, ये पावर n, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसका मतलब हमें क्या रखना पड़ेगा, n की वैल्यू 3, यहाँ पे 3, 3 माइनस 1, ये देखिए 3, 3 माइनस 1 2 आ गया, और सी एन क्या आ गया 3, और यहाँ क्या करना पड़ेगा, पावर को 1 रखना पड़ेगा, तो n इसके लिए n हो गया 1, राइट, तो हमारे क्या आ गया c1 आ गया, तो c1 इक्वल ये आ गया c2 c3 प्लस c1, यानी हम इसको अगर राइट साइड पे ले जाएं तो c3 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3.2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, इतना लिखा है, मैं बताऊंगा क्यों लिखा है इसमें, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसको -1 को 3 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा है, अलग अलग लिखा है, मैं बताऊंगा क्यों। क्लियर हुआ व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट इस टेबल कैसे बनाया, डिफरेंट पावर ऑफ एक्स रखेंगे, पहले पावर एक्स को 0 रखेंगे, फिर कोफिशिएंट मालूम करेंगे, फिर पावर 1 रखेंगे तो कोफिशिएंट मालूम करेंगे, ठीक है। यस, क्वेश्चन सर क्लियर, टू सर, ये बेटा ये टू सर किसने लिखा है, अच्छा हाँ, ये सब जवाब दिया है आपने, वेरी नाइस, ओके ओके, ठीक है सर, समझ गया गया, वेरी नाइस वेरी नाइस, अच्छा ओके, लेट्स फिनिश दिस वन। 3 2 इक्वल टू 6 नहीं, हाँ होगा 6 होगा, लेकिन 6 ही लिखा है, C1 शुड बी देयर इन x इक्वल टू 1, हाँ C1 है ना यार, हाँ यहाँ पे C1, ओह राइट राइट राइट, वेरी नाइस वेरी नाइस, जिसने भी जवाब दिया वेरी नाइस, ओके ओके वेरी नाइस, मिस प्रिंट हो गया बस, वेरी नाइस वेरी नाइस, whoever has answered will be given +1 in midterm, I don't know who, okay। C3 इक्वल टू -1 अपॉन 3.2 इक्वल टू, हाँ ये 6 होगा ना, इसको मैंने इस तरह लिखा है 3 मल्टीप्लाई 2, बताऊंगा इसको पैटर्न होगा, ये हमने बताऊंगा क्यों लिखा है इस तरह, पैटर्न देखने के लिए लिखा है, ये है 6 वैसे, वेरी नाइस। अच्छा आगे करते हैं वैल्यू, अगर अब x की पावर 2 रखेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 3 C4 प्लस C2 हो जाएगा, तो C4 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, ओके वी हैव 5
6 मिनट्स टू गो, तो पहले ये स्लाइड खत्म करते हैं। ओके, ये क्लियर हुआ? क्या किया हमने, x की पावर बढ़ाई है, इस तरह x की पावर 4 रखेंगे तो n की वैल्यू क्या होगी 6, तो हम इस जनरल फार्मूले में 6 रख देंगे। ठीक है, 6 यहाँ होगा 6, यहाँ होगा 5 ऑफ कोर्स, और यहाँ होगा 6, यहाँ क्या होगा 5 माइनस 2 4, राइट, और यहाँ क्या होगा एक कम वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, C6 है तो C4 है, C4 है तो C2 है। ठीक है, इसी तरह अगर आप किसी भी n वैल्यू पे रखें, लेट्स से n माइनस 2, राइट, तो हम क्या रखेंगे, n होगा n माइनस 1 होगा Cn प्लस Cn माइनस 2। अच्छा, अब ये कैसे बना, इस इक्वेशन तो आपको क्लियर हो गया, इसको मैं मिटा देता हूँ बिकॉज इट इज क्रिएटिंग मेस। ओके, इट्स क्रिएटिंग अ मेस हियर, कांट सी मेनी थिंग्स। अब आप देखिए जरा इसको जनरल फॉर्मूला, अब हमारा मकसद क्या है कि हम जो हमने डिफरेंट वैल्यू ऑफ पावर ऑफ एक्स में से एक्स जो हमने यूज किए उसको अगर हम जनरल तौर पर लिखें तो कैसे लिखेंगे, तो सी द पैटर्न फर्स्ट। पहली वैल्यू जब पावर पहली पावर 0 थी तो 2 1 C2 प्लस C0 था, और दूसरे नेक्स्ट पावर आई तो 3 2 C3 C1 था, ये आ गई 4 3 C4 C2। अब आप किसी भी पैटर्न को जरा देखें, लुक एट द पैटर्न, अगर एक नंबर है उससे एक नीचे कम नंबर है, राइट, और अगर C4 है उससे 2 नंबर कम है इंडेक्सेस, राइट, कोई भी पैटर्न देखें। if you have let's say number is 6, so in bracket next number is 1 minus 6 minus 1। ठीक है, और जो भी नंबर है उसका इंडाइसिस है 6 C6, और इसका मतलब है कि अगला जो प्लस के साथ नंबर है वो क्या है 2 नंबर नीचे, राइट, सब में सेम पैटर्न है ना। इसमें समझो कि n है तो ये क्या n माइनस 1 है, और ये C है 4 तो यहाँ भी 4 है n, और यहाँ अगर सेकंड टर्म क्या है 2 नंबर पीछे है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, अगर ये n होता तो ये n माइनस 1 होता, तो C क्या होता n होता, क्योंकि ये n सेम है, सेम पैटर्न, प्लस 4 क्या आपका Cn माइनस 2, इससे 2 नंबर कम, तो इसको आप मैच करें, लेट्स से n इक्वल टू 6 रखें तो 6 आएगा, और यहाँ 5 आ जाएगा ये वाला, और यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर Cn की वैल्यू हम राइट साइड पे डाल के Cn की वैल्यू रख सकते हैं, Cn इक्वल टू माइनस 1 अपॉन n, n माइनस 1 Cn माइनस 2। ठीक है, इसको राइट साइड पे ले जाओ और Cn पे रख दो। ये क्लियर हुआ कैसे हुआ, पैटर्न जनरल पैटर्न बनाया सर? यस सर, सेम है, हाँ सेम है एग्जैक्टली। मतलब एक्स बी एक्स बाय सी की टर्म सेम होगी, एक्स बाय टर्म की एक्स मतलब एक्स बाय सी है सी बाय एक्स, हाँ, मल्टीप्लाई बाय मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय सी, एक्स मल्टीप्लाई बाय सी का है, नहीं समझ आया? चलो देखो समझ आ जाएगा, दोबारा देखो। what we are doing is we are making a first of all first step we did is find the coefficient, right, C2 की वैल्यू क्या होगी, C3 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, यहाँ C1 है, C4 की वैल्यू क्या होगी, C6 की वैल्यू क्या होगी, पहले तो हमें कोफिशिएंट मालूम किए, फिर हमने देखा कि कोफिशिएंट एक्चुअली दे फॉलो द पैटर्न, ये पैटर्न बना लिया, राइट। अब ये जर्नल आपका समझो कि फॉर्मूला बन गया या एक्सप्रेशन बन गई, ठीक है, जब xn-2 होगा। ठीक है, अब आप जरा देखें, इट मीन्स के हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, Cn इक्वल टू माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 Cn माइनस n माइनस 2 है ये, ठीक है, 2 कम। ओके जी, ठीक है ठीक है, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड, तो आपको मैं आखिरी फाइनलाइज बताऊं। इसका मतलब ये है, अच्छा दिस वन इज द कॉम्प्लिकेटेड, सो अच्छा पहले तो ये बताओ, ताकि रिकॉर्डिंग इज अबाउट टू फिनिश इन 4 मिनट्स, तो हम पहले तो बंद हो जाए, इसलिए मैं पहले से कह रहा हूँ कि यहाँ तक क्लियर हुआ कि व्हाट वी वांट टू डू, क्या किया, सबसे पहले स्टेप क्या किया, एक पावर सीरीज थी उसको हमने यहाँ पुट किया, सॉल्यूशन प्रपोज करके जो भी सॉल्यूशन होता है उसको यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, टेबल बनाया ताकि हमें कोफिशिएंट मालूम हो, ठीक है, कोफिशिएंट की वैल्यूज मालूम हो। तो पहले पावर ऑफ एक्स क्या क्या इंक्रीमेंट ही बढ़ा, पहले एक्स पावर 0 किया,
जीरो करने के लिए n की वैल्यू आ गई, n की वैल्यू आ गई तो हमारे पास ये कोफिशिएंट आ गए। इसके बाद वी सी द पैटर्न क्या है, इसका पैटर्न जो जनरल पैटर्न था वो हमारे पास ये बना के n n-1 cn plus cn-2। इज इट क्लियर? ताकि मैं नेक्स्ट में जाऊं स्लाइड, लेकिन वी हैव टू टेक लीव बिकॉज ओनली 3 मिनट्स आर लेफ्ट। सर ये इसकी किसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, हाँ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ बेटा। हाँ ये क्वेश्चन ही तो हो रहा है, ये क्वेश्चन से स्टार्ट किया बेटा, ये क्वेश्चन ही हो रहा है। दिस इज अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन एक्चुअली। दिस इज द क्वेश्चन, यू आर सॉल्विंग दिस इक्वेशन। इसका पहले एक सवाल का पहले स्टेप समझ लोगे तो फिर समझ आएगा, दूसरा आप खुद भी कर सकते हो, दूसरा भी करा लेंगे। ये तो मैं एग्जाम्पल, ये सवाल ही सॉल्व कर रहे हैं। We are not giving the methods, sorry, not only the way of solving, but we are exactly solving for the real equation, not a general equation, the real equation. ये हम सॉल्व ही कर रहे हैं, इसके स्टेप्स हैं ना थोड़े से। ओके जी, तो ब्रेक लेते हैं हम, इसके बाद ऐसा करें 10 मिनट बाद आ जाएंगे, रिकॉर्डिंग मुझे वो सेव भी करनी है, ठीक है? तो कम बैक आफ्टर एग्जैक्टली 10 मिनट्स, ताकि इसके बाद हम सिर्फ हमारे पास 2 स्लाइड्स पड़ी होंगी, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। और जो भी अगर आप नेट वो स्प्रिंग मास सिस्टम करना है टॉपिक, तो वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन दिस इज वन इज समथिंग यू हैव टू प्रैक्टिस बाय हैंड फर्स्ट, ताकि क्लियर हो जाए। एंड एग्जाम जो भी मैं अभी टॉपिक कराऊंगा ना, उसका एक सवाल जरूर आएगा, जो भी अभी 5 6 6 7 क्लासें पढ़ी हुई हैं, लेट्स से 5 वीक्स पढ़े हैं हमारे पास, तो आई विल गिव यू एवरी वीक, फ्रॉम एवरी वीक देयर विल बी वन क्वेश्चन। तो आप ये क्लियर कर लेंगे, you just have to follow it. Okay, see you after within 10 minutes, after 10 minutes, exactly after 10 minutes.